सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। आइए गीता ग्रंथ का जो अध्याय चला हुआ है अपना साधन की दो शैलियां, उसका पेज नंबर 9 पृष्ठ नंबर 9 हम शुरू करते हैं। तथापि मुख्य रूप से कारण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 21वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 66वें अध्याय का 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है। साथियों, यहाँ अर्जुन ने युद्ध में अपने उसका कल्याण कैसे हो उसका उपाय पूछा है। इन श्लोकों में उपाय पूछा है। अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में संपूर्ण शास्त्रविहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको समृद्धि की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना, यहाँ तक कि अनंत जन्मों तक का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कृष्ट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं और होना संभव भी नहीं। साथियों, परमात्मा से वियोग होना संभव भी नहीं है। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है, जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है। तो साथियों, ये था साधन की दो शैलियां, गीता सार का नए पृष्ठ, नए पेज। तो साथियों, उम्मीद है आपको गीता सार का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबके सहयोग, प्यार, प्रेम, आशीर्वाद के लिए हम आपके आभारी हैं।